नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में होने वाले हैं, 2020 के अंत में होने वाले हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसे महागठबंधन कहा जाता है या ग्रांड अलायंस कहा जाता है, जो आरजेडी के नेतृत्व में है, उसके नेता को लेकर, उसके मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घटक दलों के बीच घमासान जारी है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी के अलावा वो किसी भी नाम पर चर्चा नहीं करेगी, जबकि ये जो घटक दल हैं, चाहे वो आरएलएसपी हो या हम हो या वीआईपी हो या फिर कांग्रेस हो, सब एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए मीटिंग होनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्होंने कहा है कि इस पर मई के महीने में इस पर हम चर्चा करेंगे और उस मीटिंग होगी, और जिस मीटिंग में ये डिसाइड होगा, ये फैसला किया जाएगा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। और जो इसी तरह की बातें जो हम की तरफ से भी हुई हैं, इसी तरह की बातें आरएलएसपी की तरफ से भी आई हैं और वीआईपी की तरफ से भी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसकी तरफ से भी एक इसी तरह का कुछ बयान आया हुआ है। लेकिन आरजेडी भले ही ये कह रही है, आरजेडी के प्रवक्ता जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि भले ही हम इस मीटिंग में शामिल हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी के नाम पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। तेजस्वी के अलावा वो किसी भी नाम के ऊपर कोई चर्चा नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। और जो महागठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं, उनका एक अपना अलग खेल है, लेकिन उनका खेल थोड़ा सा अमित शाह ने बिगाड़ दिया है, खासतौर पर नीतीश कुमार को अपना एनडीए का नेता बनाकर। वो एक तरह से कह लीजिए कि उस पर पूर्ण विराम सा लग गया है। नीतीश कुमार भी कुछ इशारे दे रहे थे कांग्रेस को, और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ इशारे मिल रहे थे कि वो आरजेडी को छोड़ने के भी को तैयार थे। हम के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी अपना एक बगावती रुख अख्तियार कर रखा था। लेकिन जब अमित शाह ने ये एक तरह से एक घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे रहेंगे, तो एक तरह से ये एक जो थर्ड एक फोर्स की जो बात जो चल रही थी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, जो एक तीसरे मोर्चे की कवायद की जो बात चल रही थी, वो शायद अब उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन बात यहां पे हम करेंगे तेजस्वी की। तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात करेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत समानताएं हैं कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी उनसे। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी भी कई बार जो हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। उनके पार्लियामेंट के भाषण को लोगों ने काफ़ी सराहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए काफ़ी एक जोरदार भाषण दिया था। उसी तरह तेजस्वी यादव भी, और उस राहुल गांधी उस भाषण के बाद एकदम से मासूम हो गए थे, एकदम से उनकी चमक जो है गायब हो गई थी। फिर वो अपने किसी विदेश दौरे पे चले गए थे और फिर बीच में वो कहीं गायब हो गए। और ऐसे जो राहुल गांधी का एक अपना एक अंदाज है उनके पॉलिटिक्स करने का, एक रिलक्टेंसी जो है उनमें जो साफ झलकती है। तेजस्वी में भी लोगों ने वैसे ही देखा था। हालांकि जब 2015 में नीतीश कुमार के साथ ये सरकार बनाकर जो उनको उप मुख्यमंत्री का ओहदा दिया गया था, तो काफ़ी भवें जो हैं तन गई थी और लोगों ने काफ़ी इसकी शिकायत की थी कि आरजेडी में इतने सीनियर लीडर रहते हुए तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया लालू यादव ने, तो उसको लेकर काफ़ी लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपना आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ा और तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण पे काफ़ी चर्चा हुई, उसकी काफ़ी तारीफ हुई और ये कहा जाने लगा कि बिहार में एक और नेता जो है उसका उदय हो गया है। लेकिन ये उदय जो है वो भी जो मैंने कहा कि राहुल गांधी से इनकी समानता जो है वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि जब लोकसभा चुनाव जब आया नज़दीक, उन्होंने तेजस्वी यादव तो पहले तो काफ़ी रिलक्टेंसी के साथ, काफ़ी देर के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे तो बीच में भी चुनाव अभियान के बीच से ही वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। तीसरी चीज़ ये नज़र आई कि जब चुनाव ख़त्म हो गया और आरजेडी बुरी तरह से परास्त हो गई वहाँ पे बिहार के अंदर, और एक भी सीट उसको नहीं मिली। अपने इतिहास का उसका वर्स्ट प्रदर्शन उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो किया, उसके बाद तेजस्वी भी गायब हो गए। इनके गायब होने पर आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने
भी सवाल उठाए, खासतौर पे रघुवंश प्रसाद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के सीनियर मोस्ट लीडरों में से हैं, लालू यादव के बाद किसी ज़माने में इनका शुमार होता था, इन लोगों ने सवाल उठाए और तेजस्वी के नेतृत्व के ऊपर काफ़ी इन्होंने एक संदेह को जाहिर किया। और ख़ास तौर पर जो पार्टी का इंटरनल बिकरिंग जो थी वो उस समय उभर कर सामने आई थी। तो ये तेजस्वी का अब तक का इनका वो है। लेकिन तेजस्वी में एक और चीज़ है कि ये लालू यादव का जो कुंबा है वो फिलहाल अपने घरेलू मामलों में काफ़ी उलझा हुआ है। कुछ तो लालू यादव के जेल जाने के बाद और कुछ और भी करप्शन के चार्जेस हैं जो इस परिवार को घेरे हुए हैं। इसके अलावा घरेलू मामला भी है जो तेज प्रताप यादव का की जो पत्नी के साथ उनका जो संबंध है और जो उसके कोर्ट केस वगैरह जो चल रहे हैं और फिर जो उनके घर के आगे आए दिन जो ड्रामे होते रहते हैं वो अलग है। उसके अलावा भी लालू परिवार जो है इस पार्टी को अभी संभालने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए लालू यादव के परिवार में भी तो तेजस्वी एक ऐसे नेता नज़र आ रहे हैं जिनके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठा हो रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या मध्यावधि चुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो। ऐसा लगता है कि लालू यादव का जो एक ऑरा जो था वो तेजस्वी को मतलब जो वोट इकट्ठा करने का, जो भीड़ इकट्ठा करने वाली जो बात थी वो तेजस्वी को ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन ये वो लालू नहीं है कि जो 90 के दशक वाले लालू हैं। लालू प्रसाद का जो एक जो ऑरा था वो 2000 2004 आते आते जब ख़त्म हुआ तो एकदम से ख़त्म हुआ। सत्ता से हटने के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आने के लिए संघर्ष करती रही। उनको एक मौका मिला जब नीतीश कुमार उनके साथ आए तो एक अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। उसके बाद जो अपोजिशन को मिलाने की कवायद चल रही है, कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि उसके पास कोई बड़ा बिहार में कोई जनाधार हो, बड़ा वोट बैंक हो जिसके सहारे आरजेडी उसको पुश मिल जाए और वो नीतीश कुमार को कोई चुनौती दे पाए। तो ऐसे में ये एक अजीब व गरीब किस्म का कम्बिनेशन जो है बिहार में बन रहा है। और जो आरजेडी का एक कह लीजिए कि एक परेशानी है, परेशानी की सबब ये है कि उसके जो वोट बैंक हैं वो टूट रहे हैं। यादव का एक बड़ा हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चला गया लोकसभा में। मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम वोटों का जो एक बिहार में आप कहिए कि जो रुझान होता था वो आरजेडी की तरफ होता था, लालू यादव की तरफ होता था, वो उस पर भी अब सेंध लगाने की तैयारी में ओवैसी आ गए हैं। ओवैसी के साथ हमने जैसा पिछली बार पहले भी बताया कि जीतन राम मांझी एक रैली कर चुके हैं किशनगंज के अंदर। बिहार के महागठबंधन में जो देखने को मिल रही है, जो खिचड़ी राजनीति खिचड़ी पक रही है, उसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि एक तो महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से पुश है तेजस्वी के खिलाफ, और दूसरा एक जो अंदरूनी है आरजेडी के एक लीडरशिप में उसका भी एक सामने आ रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अभी लालू यादव को अभी हाल ही में एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने तेजस्वी के कार्यप्रणाली को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली निशाना बनाया है। और जगदानंद सिंह जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चुनाव नज़दीक हैं लेकिन संगठन का कोई काम नहीं चल रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी खामोश हैं, हालांकि वो भी अपने मुझे लगता है कि मौके की तलाश में हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, जो तेजस्वी के खेमे के लोग हैं, वो रघुवंश प्रसाद सिंह और दूसरे लोगों के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं कि जिनको जाना है वो चले जाए, नेता तो तेजस्वी ही रहेंगे। वो महागठबंधन के घटकों को भी चैलेंज कर रहे हैं और साथ में इधर जो आरजेडी के अंदर की जो बगावती सुर हैं उनको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर चैलेंज है कि वो जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से गायब हुए या लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, अगर उसी तरह का ढुलमुल रवैया इस चुनाव में रहा तो आरजेडी पार्टी जो है वो एक तरह से वो हाशिए पे आ गई है, वो ख़त्म भी हो सकती है। आरजेडी में की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो फिर उसको उठना मुश्किल हो जाएगा।
और ये चुनाव जो है आरजेडी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। कम से कम इसमें उसको एक बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर वो सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं आते हैं तब भी उन्हें एक अच्छा एक मैसेज देना पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं को होल्ड करने के लिए, उन्हें काबू में करने के लिए। क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, अगर उसके नतीजों को अगर देखा जाए, अगर उसी तरह के नतीजे आते हैं तो फिर आरजेडी का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उस चुनाव में जो अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों में अगर कन्वर्ट किया जाए तो केवल 18 सीटें विपक्ष को मिलती थी। इसमें कांग्रेस की भी सीट थे, आरजेडी की भी सीट थे और दूसरे जो घटक दल जो थे महागठबंधन की, उनकी भी सीटें थी। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी पोजीशन में आरजेडी चुनावी राजनीति में किसी भी दल को जिंदा रहने के लिए उसे चुनाव जीतना आवश्यक होता है। वोट से कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना % वोट मिला, आप कितने वोट से हारे। ये ज़रूरी होता है कि आप कितनी सीटें जीते। अगर आपके हाथ में सीटें नहीं आएंगी तो फिर उस पार्टी का बचना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और तेजस्वी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि वो अपने अंदरूनी कलह जो है उसको संभालें, और दूसरी वो है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से जगदानंद और मनोज झा वगैरह को, जो उनके काफ़ी करीबी हैं, उनको पार्टी में ऊंचा पद देकर ये अपनी तरफ से एक सुरक्षित कर लिया है अपने आप को। लेकिन असल चुनौती जो है वो विधानसभा चुनाव में होगी, जिसमें तेजस्वी का इम्तहान होगा। लेकिन अभी भी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी नीयत जो है अभी भी साफ नहीं दिख रही है। और ये जो लीडरशिप की बात जो चल रही है वो बात अभी चुनाव आने तक ये चलती रहेगी। और ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चालाकी से, किस आसानी से और किस मुश्किल से इस मसले को हल करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।